रीट रीट रीट, ये वो एग्जाम है जो आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इसने सभी अध्यापकों की, सभी बच्चों की नींद उड़ा रखी है। किसकी वजह से? जिस तरह का पेपर है उसकी वजह से। पेपर कैसा है? सभी कह रहे हैं टफ है, लेकिन टफ भी कैसा कि एक तो उन्होंने पेपर की लेंथ बहुत ज्यादा दे दी। इतना लेंथ थी पेपर की, बच्चे करें कैसे? टाइम तो 3 घंटे उनके पास। दूसरा, फैक्ट भी पूछे। आरएसएस भी हमेशा ही फैक्ट पूछती है, लेकिन इस बार फैक्ट भी कैसे पूछे? जो फैक्ट बहुत कम पढ़े जाते हैं उनको पूछो और सीक्वेंस से पूछा। एक आधा फैक्ट हो तो बच्चा अंदाजा भी लगा ले। 5-6 फैक्ट पूछ रहे हैं और वो भी सीक्वेंस से। नहीं, कौन याद कर सकता है इतना? बच्चों को साल 1.5 साल तैयारी का टाइम मिलता है, तो क्या क्या याद कर इतने में? और देखिए आपकी टफ था किसकी वजह से? एक तो लेंथ बहुत बड़ी थी। जैसे इंग्लिश वालों का पेपर था वो 53 पेज का था, ठीक है। फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे। आरएसएस भी हमेशा ही फैक्ट पूछता है, लेकिन इस बार मरवाया किसने? कथन कारण ने। हालांकि एक चीज आगे जो तैयारी करें वो ध्यान रख सकते हैं कि जो राजस्थान अध्ययन की 10th की बुक है ना, उससे 3-4 प्रश्न सीधे से सीधे उठाए। जैसे कि इंग्लिश वाले में एक वो प्रश्न था, पीके सेठी जयपुर फुट वाला, और इसके राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन थे ये। और एक था वीर गाथा काल, श्रृंगार काल, इति प्रकाल। ये जो प्रश्न थे ये सीधे सीधे दिए उस बुक में। तो थोड़ा अब ध्यान देना कि वो 6th 10th वाली बुक है ना राजस्थान अध्ययन की, जो अभी लग रही है उनको अच्छे से पढ़ना। अब बात करते हैं साइको की। साइको में इन्होंने क्या किया कि हिंदी वाली जो टर्म थी ना वो तो बहुत ज्यादा टफ दे दी, और कुछ इंग्लिश की टर्म हिंदी में डाल दी, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दे दी तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज्यादा क्या है कि इसमें जोर आया एक तरीके से। कथन कारण। अब बच्चा ये भी पता कर ले कि हाँ ए का फैक्ट सही है, आर का सही है, लेकिन उलझ कहां पे रहा था कि कथन यह सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। अब इसमें बच्चा उलझ रहा है और बहुत ज्यादा सोचे तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तीसरा, जीके जो था वो जीके सीक्वेंस पूछने की वजह से थोड़ा ज्यादा टफ हो गया था। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। ये भी हिंदी और इंग्लिश की कुछ चीजें ये थी जो अननेसेसरी पूछ ली, जैसे जो पूछनी नहीं चाहिए, इतनी डीप पढ़ते ही नहीं है बच्चे। ओके वो बहुत ज्यादा डीप पूछ रहे हो आप। इसमें जैसे क्या नॉलेज पता चल रहा है? हाँ, अगर कोई ग्रामर है वो थोड़ा डीप पूछो आप, चलता है। और ग्रामर में भी जैसे इंग्लिश वाला पेपर था तो उसमें इन्होंने क्या किया कि ग्रामर में भी कि पार्ट ऑफ स्पीच है, उनसे कोई प्रश्न उठाए तो वो भी टफ उठा लिए। और उसके अलावा जैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो पहले क्या है चेंज होगा, पहले रिपोर्टिव वर्ब चेंज हो गया, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। नहीं, ये सीक्वेंस जो है वो बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता पहले क्या चेंज होगा बाद में क्या चेंज होगा। नॉर्मल बच्चे ये देखते हैं चेंज क्या होगा और वही पूछना चाहिए, इसमें क्या पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अब आगे बात करते हैं कि इंग्लिश वाला पेपर कैसा था। इंग्लिश वालों का जीके और इसकी दोनों की चर्चा करेंगे कि जीके कैसी थी, इंग्लिश कैसी थी। इंग्लिश का पेपर एक तो ये कि बहुत ज्यादा लेंथी था, ये तो सभी थे लेकिन ये भी लेंथी था, इसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। और अगर ये पेपर टफ है ना, तो टफ होने का सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि इस पेपर की लेंथ बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा लेंथ होने की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे इतने बच्चे। पर्सन छोड़ने पड़ रहे हैं बच्चों को, घंटे तो 3 ही दे रहे हो आप, 3 या 3.25। वो केब है बहुत ज्यादा टफ पूछ रही। जैसे फ्रेजल के 1-2 पर्सन आए थे जो कभी सुनी नहीं, वो फ्रेजल पूछ रहे हैं। क्या मीनिंग क्या बनता है इसका कि बच्चा कितना डीप पढ़े? फ्रेजल का कोई अंत थोड़ी है। अब जैसे फ्रेजल की स्पेशल बुक लगती है 300 पेज की, क्या बच्चा सारी पढ़ के आए? पॉसिबल है क्या ये? और वो भी चलो कोई ना अंदाजा लगने वाले हो तो देखिए बच्चा, उनमें कोई लॉजिक भी नहीं लग सकता। अब बात करते हैं लेंथ की, बहुत ज्यादा थी, 53 पेज थे। पैसेज की बात करें हाई लेवल के पैसेज थे। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रश्न पूछे थे इसकी वजह से। जैसे इसमें 3 पैसेज आए थे, एक तो था वो अनीश जंग वाला। अनीश जंग ये 12th क्लास में लगता है, लॉस्ट स्प्रिंग नाम से था ना, लॉस्ट स्प्रिंग। एक जो था वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हालांकि वो तो कुछ बच्चों का पढ़ा होता है इंग्लिश वालों का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके अलावा तीसरा जो था कीपिंग क्वाइट, ये 12th क्लास में लगते हैं। यानी आप टीचर बना रहे हो 3rd ग्रेड का, और लेवल ये दे रहे हो कि 12th क्लास में जो पोएम लगती है इतनी डीप, वो पूछ रहे हो। और पूछ तो आप रहे ही हो, वो भी इसका थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया। और उसके बाद आप प्रश्न पूछ रहे हो ऐसे ऐसे कि सीधा उत्तर ही नहीं निकल रहा। यानी बच्चा अगर नहीं करे तो वो है कि छोड़ भी नहीं सकते, करना भी जरूरी, और करे तो वो क्या जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ है, क्योंकि बच्चों के नेगेटिव बहुत हुए इसमें। जीके
जीके जो है इसको इजी से मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन क्या हड़बड़ी में गलतियां हुई है फिर, क्योंकि इंग्लिश ने सारा टाइम खा लिया और फिर कुछ तो कथन कारण की वजह से गलत हो गए कि हाँ ए सही आर व्याख्या करता है या नहीं करता है, उसमें बच्चा उलझ जा रहा है कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एक वो प्रश्न पूछा था 1857 की क्रांति वाला, तो उसमें बच्चे उलझ गए। इसके अलावा एक ही ग्रामर जो थी, ग्रामर क्या कह सकते हैं, मॉडरेट थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। टफ किसकी वजह से हुई, इन्होंने ये दे दिया ए में, बी में, सी डी ई, ये दे दिया, चारों में दे दिया। नो सूनर, अब डिड ही, हेड ही, रीच्ड देम, तो ये सी लगाओ, बी लगाओ, इसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। बच्चे को आ रहा है लेकिन इसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी मेरिट के बारे में भी, मेरिट मेरिट क्या कुछ रह सकती है। इसके पीछे 3-4 फैक्टर वो भी बताऊंगा आपको भी किस वजह से मैं बता रहा हूं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो कि जैसे पिछली बार सीट्स बहुत ज्यादा थी, फिर भी 100 के लगभग मेरिट चली गई थी, और मेरी पिछली बार रैंक थी 92 और मेरे नंबर लगभग 116 या 118 के लगभग थे। और पेपर जो था वो इतना ज्यादा भी ये नहीं कह सकते कि टफ था, जीके के कुछ क्वेश्चन फैक्ट की वजह से टफ हो गए थे, लेकिन फिर भी पेपर ओवरऑल इजी से मॉडरेट कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं। इजी तो पेपर कोई नहीं होता क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, और मैंने उस टाइम शायद 135 से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। अब मैंने 1% अटेम्प्ट करके देखा, तो इसमें यह कि 30% तो ऐसे थे, 30 से 32% जो कि अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते बच्चे से। अगर कोई ज्यादा ही जोर लगा ले तो 120 या 125 ही कर सकता था अटेम्प्ट। कोई बहुत ही महात्मा है तो उसके 130 अटेम्प्ट हुए थे, यानी अटेम्प्ट ही हमने जिससे किए थे उससे 20% तो अटेम्प्ट ही कम हो रहे हैं। फिर नेगेटिव वाला हो रहा है, ज्यादा अटेम्प्ट करेगा तो नेगेटिव में जाएगा। अब बात करते हैं जनरल की क्या रह सकती है मेरिट। जनरल की मेरिट ये है कि पेपर टफ था, इसकी वजह से 85 से 95 रह सकती है। थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं इससे कम आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि सीट्स देखिए आप, पिछली बार सीटें बहुत ज्यादा थी, इस बार सीटें मात्र 200-300 सीटें, हो सकता है +5 और भी बढ़ जाए। तो सर सेफ स्कोर क्या है, जो 100 से प्लस बैठा है ना वो तो 99% श्योर मान के चलो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कोई 100% नहीं कह सकता। ये 4th ग्रेड वाला और पीछे की वो आपने अभी न्यूज चली रही आरएसएस भी ने क्या है कि बच्चों के 20 वालों के 250 कर रखे हैं, मुद्दा बना ही हुआ है, 16 वालों के 100 कर रखे हैं, यानी हो सकता है कोई गड़बड़ी भी हुई पहले। तो उस हिसाब से भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ी होगी, लेकिन ये है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दूसरा ओबीसी, ओबीसी का आजकल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पता नहीं क्या हो रखा है, किसी में 5 नंबर नीचे जा रही है, किसी में ईडब्ल्यूएस वाली ओबीसी इससे जनरल से ऊपर निकल जा रही है। आरएस में ओबीसी जो है हमेशा इसके बराबरी रहती है जनरल के। तो हो सकता है कोई 5-4 नंबर का अंतर आ जाए, तो ये मान लीजिए 80 से 90 मान लीजिए, बाकी लगभग इसके सेम सी रहती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हाँ ये मान सकते हैं अगर कम रहे तो 80 से 90 तक ये लगभग रह सकती है, ओबीसी के बराबर सी रह जाए। एससी इसमें हो सकता है कि 78 से 88 85 यहां तक रह जाए। एसटी ये 70 से 82 के लगभग। अब अगर कोई टीचर आपको ये कह रहे हैं ना कि मेरिट 75 से नीचे चली जाएगी, देखिए मैं बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन सच्चाई है कि कंपटीशन एग्जाम है, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर 50% मेरिट रहना बहुत कम हो जाता है। और दूसरा कि पेपर जो है वो बच्चे फिर सीट भी तो बहुत कम है ना, इसकी वजह से क्या है मेरिट थोड़ी बहुत तो उछाल लेगी। जैसे 4th ग्रेड में सभी कह रहे थे इतनी ज्यादा सीटें, पता नहीं मेरिट कितनी ज्यादा नीचे चली जाएगी, लेकिन फिर देखिए आप मेरिट क्या आ रही है, सभी रो रहे हैं कि मेरिट ऊंची की, मेरिट ऊंची की। तो ये रहा कि बहकावे में नहीं आना है, कमेंट में जाकर लिखा नहीं ये तो झूठ बोला, इसको क्या पता है। पता हम मैंने खुद पेपर करके देखा है, जैसे रीट वाला भी मैंने दिया था तो मेरी 92 रैंक थी, और ये भी पेपर मैंने अटेम्प्ट करके देखा है। ये नहीं बताऊंगा कि कितने सही गए, या फिर बता भी सकता हूँ, वो मेरे कोई इश्यू नहीं है, अगर कमेंट करो मैं बता दूंगा। लेकिन क्या है कि पेपर इतना ज्यादा नहीं कह सकते हम कि किसी बच्चे के 75 ही ना बने, 70 ही ना बने, और फिर सीटों के हिसाब से वो भी देखना होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी टेंशन हो रही है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड वालों के। क्यों, ये सोच रहे हैं हम तो मर गए, क्या करेंगे। एक कीजिए, एक तो बहुत ज्यादा जो है वो पैसेज है ना उनको करके देखिए, उनमें स्पीड बढ़ाइए आप, ठीक है। दूसरा जो फैक्ट है उनको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस भी पेपर बना रही है, आरपीएससी ने भी जैसे पीछे पेपर बनाया था,
तो लेवल तो पेपर का भी बढ़ा रही है, चाहे वो किसी तरीके से बढ़ाए, गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप एक कोचिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते कि कोचिंग ने जो करवा दिया उससे आएगा, वो बात नहीं रही है कि सारा कोचिंग वालों पे डिपेंड रह जाए। नहीं, कुछ थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाना पड़ेगा, पीवाईक्यू भी देखने पड़ेंगे, पेपर्स का ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। आप देखिए जो एपी वाला पेपर था ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर, इससे टफ जीके रीट में पूछ रखी है इन्होंने। यानी बच्चों का लेवल देखिए, कहां तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो और कहां आप रीट का पेपर दिलवा रहे हो और कह रहे हो कि ये क्या क्या है, क्या ये कोई लेवल थोड़ी होता है। यानी एपी से जीके आप रीट का टफ जीके आप रीट का पूछ रहे हो। ठीक है, बाकी करिए अच्छे से तैयारी। थोड़ा ये कि अभी फैक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन एक ये और चीज होती है कि अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो सभी के लिए टफ होता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा कि मेरिट फिर बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, करते रहिए तैयारी।